हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम, आप देख रहे हो टेक विद शुभम। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितना रिस्क है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड। ये जो फंड है एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 6 फरवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 20 फरवरी 2025 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपीज होना चाहिए। मिनिमम आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना कि अगर आप इस एनएफओ में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 3 मंथ के अंदर में ही अगर पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो आदित्य जी है और अमित जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं इस फंड को और इस समझते हैं इस इंडेक्स को कि अगर इस वाले फंड में हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा और किस तरीके से रिटर्न हमें ये वाला फंड देगा। मैं आपको बता दूं, आपका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 500 के स्टॉक में। यानी निफ्टी 500 में से इनके जो फंड मैनेजर है कुछ स्टॉक को पिक करेंगे और उनकी होल्डिंग्स बनाएंगे जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यहां पे आप पूछोगे कि ये बिजनेस साइकिल का क्या मतलब है। बिजनेस के अंदर में जो अप्स डाउन आते हैं, यानी कि आप जैसे भी आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि कोई कंपनी है उसका क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है या क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। जब खराब रिजल्ट आता है तो ये जो स्टॉक की जो प्राइस है वो गिरता है और रिजल्ट अच्छा आता है तो उस स्टॉक के जो प्राइस है वो इंक्रीज करता है। तो अप एंड डाउन्स लगा रहता है मार्केट में और किन्हीं किन्हीं स्टॉक में। तो ये जो बिजनेस के अंदर में जो अप एंड डाउन्स लगा हुआ होता है उन्हीं को यूज करके इस फंड के लिए रिटर्न जनरेट करना इनके फंड मैनेजर का काम है। तो ओवरऑल ये जो फंड है ये एक्टिवली मैनेज होने वाला फंड है। तो चलिए देखते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में कुछ बिजनेस साइकिल फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका कैसा रिटर्न रहा है। उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि इस वाले फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, एसबीआई का एक नया फंड भी आया है जिसका नाम है एसबीआई आईटी इंडेक्स फंड, जिसके बारे में कंप्लीट रिव्यू मैं अपने दूसरे चैनल जो है अमसू फिनटेक उस पे मैंने अपलोड किया है। तो प्लीज उस वीडियो को भी जाकर देखो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस चैनल पे हम आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी कुछ बिजनेस साइकिल फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा रिटर्न दिया है, उसको देखते हैं। मार्केट में जो सबसे पुराना बिजनेस साइकिल फंड है जिसका नाम है एचएसबीसी बिजनेस साइकिल फंड, ये लास्ट के 5 ईयर से ज्यादा से दिन से है मार्केट में। इसके 5 ईयर का रिटर्न अगर देखोगे तो 20.63% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 3 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 19.27% का रिटर्न दिया हुआ है। दूसरा जो फंड है जिसका नाम है आईसीसी पोटेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, जिसका 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट के 3 ईयर का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 19.21% का रिटर्न दिया हुआ है। तीसरा फंड है टाटा बिजनेस साइकिल फंड, जिसका भी 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट के 3 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 19.02% का है। और उसी तरह आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड है जिसके लास्ट के 3 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 13.51% का रिटर्न दिया हुआ है। ओवरऑल एक ही ऐसा बिजनेस साइकिल फंड है जिसको 5 ईयर या 5 ईयर से ज्यादा टाइम हुआ है। तो उसी का बेस मानकर अगर हम देखें तो 5 ईयर में 20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो जो ये फंड आ रहा है, अगर इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमारा 5 ईयर का गोल है तो मैं कहूंगा कि आप 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो मेरा क्या ओपिनियन है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। मैं आपको, मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बार ध्यान रखना कि इस टाइप वाले जो फंड होते हैं ना, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो रिस्क लेने में अगर कैपेबल हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। और ये जो फंड एक्टिवली मैनेज होता है तो रिटर्न आने की चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। मैं बिलीव करता हूं कि रिटर्न ये फंड दे देगा, वो भी
14 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना। अगर आपका गोल 5 to 6 ईयर का है, तो अगर आपका 10 ईयर का गोल है तो आप इस फंड से 13 to 14% का रिटर्न ही एक्सपेक्टेशन रखना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा सा आप हेल्प हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।